नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि एक बार फिर से भारतीय सेना का शौर्य बल देखने को मिला। दरअसल उरी में दो आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी कोशिशों को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। न सिर्फ उनके घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, बल्कि दो आतंकियों को ढेर भी कर दिया। आपको बता दें कि बारामूला के उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों से हुई इस मुठभेड़ में दो आतंकी भी मारे गए, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर के बारामूला में तैनात कर्नल राघव ने यह बताया कि इस ऑपरेशन की सबसे प्रमुख विशेषता बशीर अहमद मलिक को ढेर करना है, जो कि एक खूंखार आतंकवादी था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय सीमा पार आतंकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी था। वो नियंत्रण रेखा के पार हुई कई घुसपैठों के पीछे की साजिश में भी शामिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सैनिकों सहित कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई। और इन सारे हथियारों के एम्यूनिशन, मेडिकल सप्लाईज, ईटेबल्स, पाकिस्तानी करेंसी और कुछ एक आइडेंटिटी के पेपर्स या नॉर्मल पेपर्स वगैरह हमें मिले हैं। द मोस्ट सैलिएंट फीचर ऑफ दिस ऑपरेशन इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बशीर अहमद मलिक, जो दो टेररिस्ट है। एक उनमें से बशीर अहमद मलिक है और दूसरे उनमें से अहमद गनी शेख है। बशीर अहमद मलिक is an important cog in the cross-border terror mechanism which is operating in Jammu and Kashmir, which is also supported by our adversary. ये वहां का POJNK का एक बहुत बड़ा लॉन्च कमांडर है, जो बहुत सारे तंजीम्स के इन्फिल्ट्रेशन में उनको सहायता देता है। एंड ही इज ऑल्सो बिहाइंड अ लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन दैट हैज हैपेंड across the line of control. He's been in terrorism, or he's been actively involved in terrorism for last 3 decades. In these 3 decades, he's facilitated a number of infiltration across the line of control, which has also sadly resulted in loss of many lives of Indian citizens, including our soldiers. The neutralization of Bashir Ahmad Malik is a severe blow to the terror infrastructure across the line of control, as well as to the sympathizers and the supporters of terrorism. एक और बात, अहम बात इस ऑपरेशन का यह है कि विंटर सेट इन होने पर भी दुश्मन का या टेररिस्ट उनका जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स है, दे हैव नॉट reduced the regular infiltration attempts in spite of the winter setting in. This also shows the desperation of our adversary as well as the tandeems to push maximum terrorists, ताकि उनका मात्रा जो वैली में उनका जो नंबर्स है वो बढ़े और जो अभी वैली में जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जाए। दिस ऑपरेशन ऑल्सो इज अ टेस्टिमनी ऑफ द सिनर्जी बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज अ मार्क ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, करेज, सेल्फलेस सर्विस and valor of a brave soldiers. आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने आगे ये भी कहा कि उसका निष्कासन नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ढांचे और आतंकवाद के लिए एक गंभीर झटका है। एक और अहम बात यह है कि सर्दियां शुरू होने के बाद भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिशें कम नहीं की हैं। बारामूला में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के प्रयासों को सेना ने मुस्तैदी और सतर्कता से विफल कर दिया। वहीं आतंकियों को ढेर करके भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, दरअसल कश्मीर पुलिस ने भी बकायदा इस खबर की पुष्टि प्लेटफॉर्म एक्स पर की है। कश्मीर पुलिस ने यह लिखा कि भारतीय सेना ने उरी में एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। फिलहाल कार्रवाई जारी है। उरी में हुई घुसपैठ रोकने की इस कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ से कई आतंकवादियों के घायल होने की खबर है। यानी कि न सिर्फ बॉर्डर के पास दो आतंकी को भारतीय सेना के द्वारा ढेर किया गया,
बल्कि जो काफी ज्यादा तादाद में वहां से आतंकी भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ऐसी भी खबरें सामने आई। आपको बता दें, दरअसल ठंड के समय में बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से आतंकी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें करते हैं। हालांकि भारतीय जवान इस मुश्किल परिस्थितियों में भी बॉर्डर पर लगातार मुस्तैद रहते हैं और इसी तरीके की घुसपैठ को नाकाम कर देते हैं। बता दें कि इससे पहले सुरक्षा बलों ने अक्टूबर में भी एक ज्वाइंट ऑपरेशन में उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की थी और इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर गिराया था। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सेना ने घटनास्थल से 2 AK सीरीज की राइफलें, 6 पिस्तौल और 4 चीन हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए थे। यानी कि लगातार कितनी भी बर्फबारी हो, कितनी भी सर्दी हो, लेकिन वहां पर जो बॉर्डर एरिया है, खासकर कश्मीर की बात करें तो वहां पर देखने को मिलता है कि किस कदर ठंड का महीना और भी ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर दिसंबर और जनवरी के सीजन में। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना जो है पूरी मुस्तैदी के साथ डटकर वहां पर सीमा की सुरक्षा करती है और किसी भी आतंकी को भारत में घुसपैठ करने नहीं देती, उनकी इन साजिशों को नाकाम कर देती है। आपको बता दें कि हालांकि भारतीय सेना के शौर्य को लेकर के, उनके द्वारा किए गए कई सारे ऑपरेशंस को लेकर के लगातार देश में राजनीति होती रही और अगर बात हम इसी उरी की करें तो यहां पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसको लेकर के तब कई सारी विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए थे और सीधे तौर पर सेना के शौर्य का ही जो है वो सबूत मांगा था। इसमें से सबसे आगे नजर आए थे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उन्होंने बकायदा ये कहा था कि आखिर वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, इस बात का सबूत क्या है। जो पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन से घबराता रहा, डरता रहा, लेकिन भारत में ऐसे मौजूद कुछ नेता लगातार इस चीज को लेकर के भी पाकिस्तान का बचाव करते हुए नजर आए थे और जिस तरीके से सबूत मांग करके उन्होंने अपनी ही सेना पर एक बड़ा सवाल उठा दिया था, तो ऐसे में जिस तरीके से कश्मीर से आए दिन तस्वीरें देखने को मिलती है, इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे यहाँ पर भारतीय सेना न सिर्फ डट करके वहां पर सुरक्षा देती है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करती है, बल्कि जो पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश आतंकवादी करते हैं उनके तमाम कोशिशों को, उनकी तमाम साजिशों को नाकाम भी करती है। आपको बता दें, इन्हीं सब चीजों को लेकर के खास करके जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से वहां की पूरी तरीके से तस्वीर जो है वो बदल चुकी है और यही कारण है कि जेएनयू की जो पूर्व छात्र नेता हैं शहला रशीद, वो कई दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ करती हुई नजर आई हैं। न सिर्फ उन्होंने मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों की तारीफ की है, बल्कि वहां पर किस तरीके से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया गया और वहां पर एलजी मनोज सिन्हा जिस तरीके से चीजों को संभाल रहे हैं, इस चीज की भी तारीफ शहला रशीद कई दफा कर चुकी हैं। हाल ही में एएनआई के पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये बातें कही और ये कहा कि शुक्र है कि कश्मीर गाजा नहीं है, यानी कि वो ये बातें मान रही हैं कि जब से आर्टिकल 370 हटा है कश्मीर से, कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। कश्मीर में अब वो नजारे नहीं दिखाई देते जब छोटे छोटे बच्चे जो हैं हाथों में पत्थर लेकर के अपने ही देश की सेना के ऊपर बरसाते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की उपलब्धि भी कह सकते हैं कि जो लोग जब मोदी सरकार के नेतृत्व में आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाई जा रही थी तब इस चीज को लेकर के बहुत आलोचना करते हुए नजर आए थे, इसमें खामियां निकालते हुए नजर आए थे, लेकिन आज वही लोग केंद्र सरकार के इस कदम की तारीफ करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।